हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु की दया है, उसने अपने अनुग्रह में हमें एक विषय दिया है जिस पर हम मनन कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरा है ये, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दूसरी बात जिसके लिए प्रभु ने हमसे कहा है सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए। बी केयरफुल, बी कॉशियस। बाइबल हमको बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 22वीं आयत में लिखा हुआ है, मत्ती 6:22, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बी केयरफुल वॉट यू सी। हमको हमारी दृष्टि में क्लियर होना, हम क्या देख रहे हैं, हमारी नज़र किस तरफ है, क्योंकि हम जो देखेंगे उसकी लालसा करेंगे। जिस तरफ हमारी निगाहें होंगी उसकी इच्छा हमारे अंदर आएगी। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने ये बात कहा है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, द आइज ऑफ योर स्पिरिट अलाउ रेवलेशन लाइट टू एंटर इनटू योर बीइंग। बहुत आगे की बात प्रभु अपने वचन में कह रहा है। इस अनुवाद में कहता है, द आइज ऑफ योर स्पिरिट अलाउ रेवलेशन लाइट टू एंटर इनटू योर बीइंग इफ योर हार्ट इज अंडर अनक्लाउडेड the light floods in, but if your eyes are focused on money, the light cannot penetrate and darkness takes its place. How profound will be the darkness within you if the light of truth cannot enter. एक और वर्जन है जहां पे लिखा हुआ है, the light of the body is the eye, if therefore the eye be single. तो परमेश्वर हमको, प्रभु यीशु मसीह सलाह दे रहा है कि हमारे मसीही जीवन में हमारी को एक दृष्टि चाहिए। लिखा है ना, इफ दाई आई बी सिंगल, एक दृष्टि रखना है, क्योंकि हमारी एक दृष्टि जो है यीशु मसीह पर, वो हमको अनंत जीवन की तरफ, इस जीवन में रहते हुए यीशु मसीह में आगे बढ़ाएगी। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए यदि हमने बहुत दूसरी चीजों पर नजर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देखना ही तो है जो हमें गलत की तरफ ले जाता है। शैतान ने अदन के बगीचे में कुछ नहीं किया, सिर्फ हव्वा की दृष्टि को उस फल की तरफ ले गया। और बाइबल कहती है उसने देखा और कहा देखने में अच्छा है, खाने में मन भाव है, और हम सब आज तक उसका परिणाम भुगत रहे हैं। देखना, परमेश्वर ने मना किया है ऐसी सब चीजों को, लेकिन ए नगर में, यरीहो में आकान ने देख लिया, लालच आ गया, पूरा देश नुकसान उठाया। अब समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर यीशु मसीह बाइबल में कहता है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल या फिर एक है, हमें एक आंख चाहिए। और वो एक दृष्टि क्या है, बाइबल हमको बताती है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, we look away from the natural realm and we fasten our gaze unto Jesus who birthed faith within us. हम अपनी निगाहों को यीशु मसीह पर, जो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है और जो विश्वास उत्पन्न किया है उसको सिद्धता की तरफ ले जाता है, उसके ऊपर लगाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है एक आंख, एक फोकस, एक दृष्टि, एक तरफ अपनी निगाहों को बना के रखें। और ये तभी होएगा जब हम प्रार्थना करके समझ के प्रभु से मांगेंगे। बाइबल एक बहुत अच्छा उदाहरण देती है ना, परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए गवाही दिया, अय्यूब। बोला ये परमेश्वर का भय मानता है, खरा है, सीधा है, बुराई से दूर रहता है। सीक्रेट क्या था उसका? सब कुछ के साथ में हम जो सीख रहे हैं ना, सावधान रहने की बात है ना। अय्यूब का एक था, अय्यूब 31
अध्याय की पहली आयत में लिखा है, आई हैव मेड अ कवेनेंट विथ माई आई। मैंने अपनी आंख के विषय में वाचा बांधी, मैं किसी कुंवारी की तरफ नहीं देखूंगा। वो है बात चर्च। हमको अपनी आंखों के विषय में, अपनी दृष्टि के विषय में, ध्यान से, अपनी निगाहों के विषय में, अपने दृष्टिकोण के विषय में सावधान होना है। सावधान होना है। बहुत खास बात कह रहा हूं। दृष्टिकोण ही सब काम कर देता है। पास्टर बन के दृष्टिकोण, मिनिस्ट्री पाने का दृष्टिकोण, पवित्र जीवन जीने का दृष्टिकोण, वो जो दृष्टिकोण है ना, सीइंग, फोकसिंग, वो मायने रखता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, फिर से बोलता हूं और फिर अपन दुआ करेंगे, शरीर का दिया आंख है। इट्स आई। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम क्या देख रहे हैं। छोटी सी लाइन बोलूं, लोगों को देखकर, दूसरे की मिनिस्ट्री को देखकर इच्छा नहीं रखें, यीशु मसीह की आवाज सुनकर, यीशु मसीह को देखकर यीशु मसीह के साथ चलने की इच्छा रखें। क्योंकि यीशु मसीह पर फिक्स्ड आइज आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। आमेन। आइए प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। प्रभु है, उसकी उपस्थिति है, वो आपके दृष्टिकोण को बदल रहा है, आपकी सोच को बदल रहा है। बहुत बार शैतान ने आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा दिया जिससे आपके अंदर गलत डिजायर आ गई। मिनिस्ट्री, लोग, दूसरे नहीं, हम यीशु मसीह की सुन के, यीशु मसीह को देखकर अपने मसीही जीवन में चलते हैं। आइए प्रार्थना करें। फादर थैंक यू। प्रभु यीशु, दया 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 दया। प्रभु यीशु, आपने कहा यदि शरीर का दिया आँख है, तेरे शरीर का दिया आँख है, यदि आँख निर्मल है, एक है, पूरा शरीर उजियाला रहेगा। आज मुझ पर और हम सब पर दया कर दें लॉर्ड। आज मुझ पर और हम सब पर दया कर दें लॉर्ड। दुनिया की आकर्षित करने वाली वस्तुओं पर हमारी निगाहें फिक्स ना हों लॉर्ड। शैतान आत्मिक बातों की तरफ भी हमारी आंखों को ले जाता है, यीशु मसीह से हमारे दृष्टि को अलग करके मिनिस्ट्री पे लगा देता है, भीड़ पे लगा देता है, आश्चर्य कर्मों पे लगा देता है। जरूरत है प्रभु यीशु आप पर निगाहों को स्थिर करना, ताकि आप में से सब कुछ होए, आप में से हमारे लिए मिनिस्ट्री निकले, आप में से मिरेकल होए, आप में से प्रभु जी आपका सुसमाचार हमारे द्वारा चारों तरफ फैलता जाए। हमारी सहायता करें प्रभु। इन अंत के दिनों में उतार चढ़ाव से भरे हुए जीवन में हम सबकी निगाहें, जैसा आपके वचन में लिखा है, आपके ऊपर स्थिर रहे। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हम सबकी निगाहें आप पर स्थिर रहें, ताकि हम सिर्फ वो करें जो आप चाहते हैं। आप दया करें प्रभु, आप दया करें। हमने सुना है और हम जानते हैं, पुराने समय के संत आपके लिए दुख सहते रहे, मार सहते रहे, पीड़ा सहते रहे, पर उनकी निगाहें अपनी पीड़ा दुखों पे नहीं थी, आप पर स्थिर थी, और इसलिए आपके द्वारा दिए हुए मकसद को वो पूरा कर सके। अब हमारी बारी है, हमको भी अनुग्रह दे दे। रोला बास से अनुग्रह दे दे। यस जीसस, अनुग्रह दे दे राजा यीशु, अनुग्रह दे दे, अनुग्रह यीशु राजा। आज मैं हर एक जो सुन रहा है उसके लिए अनुग्रह कहता हूं, ताकि वो आपके ऊपर अपनी निगाहों को स्थिर कर सके और आपके साथ चले, आपके मकसद की पूर्ति के लिए।
यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपनी निगाहों को यीशु मसीह पे रखें। दुख तकलीफ सब आती है और चली जाती है, क्योंकि यीशु मसीह पर जब हमारी निगाहें स्थिर होती है, वो हमको इस पार से उस पार ले जाता है। गॉड ब्लेस यू।